हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज एनाटॉमी। तो एनाटॉमी जो है एक ग्रीक वर्ड एनाटॉम से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं व्हाट इज एनाटॉमी। तो एनाटॉमी इज अ साइंटिफिक स्टडी of its structure of the body and the physical relationship between body system। तो हम नॉर्मल भाषा में इसको जान लेते हैं कि एनाटॉमी के अंतर्गत हम लोग बॉडी मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, बॉडी के पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी सिस्टम में। तो हु इज़ द फादर ऑफ एनाटॉमी, मतलब एनाटॉमी के जनक कौन है? एंड्रियास वेसिलस। सेकंड आता है व्हाट इज फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स फिजिस एंड लोगोस, मीन्स ओरिजिन या नेचर एंड टू स्टडी। इसका क्या मतलब? फिजियोलॉजी जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फिजिस एंड लोगोस, जिसका मतलब फिजिस का मतलब है ओरिजिन या नेचर एंड लोगोस का मतलब है टू स्टडी, मतलब नेचर, ओरिजिन नेचर की स्टडी। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। फिजियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बॉडी एंड हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क एंड हाउ देयर एक्टिविटीज मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो नॉर्मल भाषा में हम ये समझ लेते हैं कि जो एनाटॉमी में है इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, और फिजियोलॉजी में जो है उनके पार्ट्स के कार्य क्या हैं, मतलब बॉडी सिस्टम के कार्य कौन कौन से कार्य होते हैं, किसका क्या काम होता है, और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन में सहायक होते हैं। तो फिजियोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ फिजियोलॉजी? तो क्लाउडे बेनरड इनके मतलब जनक हैं, फिजियोलॉजी के जनक। और फिर स्कोप देख लेते हैं, स्कोप ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के मुख्य 4 स्कोप हैं। सबसे पहला आता है ग्रॉस एनाटॉमी, सेकंड आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, थर्ड आता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, फोर्थ आता है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। तो ग्रॉस एनाटॉमी के 2 टाइप्स होते हैं, सिस्टमिक एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी टू द स्टडी ऑफ सिस्टम, रीजनल एनाटॉमी टू द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक एरिया। सेकंड आता है माइक्रोस्कोपिक, इसके 2 पार्ट होते हैं, साइटोलॉजी टू द स्टडी ऑफ सेल एंड सेकंड आता है हिस्टोलॉजी टू द स्टडी ऑफ टिश्यूज। थर्ड आता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, इसका है डायग्नोसिस, डिजीज डिसऑर्डर इज इक्वल टू ट्रीटमेंट, एंड फोर्थ आता है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी जिसका होता है एक्सरे। सेकंड हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की क्या क्या स्कोप है? सबसे पहला आता है इम्यूनोलॉजी, इम्यूनो फिजियोलॉजी, सेकंड आता है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, थर्ड आता है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, फोर्थ आता है डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी एंड फिफ्थ आता है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही जानकारी के लिए लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट मारें।